यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री भी रहे और संगठन को जो इतनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि संगठन की ताकत को जिन्होंने धरातल तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सिरसा जिला के अध्यक्ष जो चेयरमैन भी हैं और हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे हमारे भाई आदित्य चौटाला जी, सुरेंद्र आर्या जी जो कि प्रदेश में सचिव हैं, बहुत ही आदरणीय अभी मुझसे पूर्व अपना वक्तव्य रख के गए और आपके ऐलनाबाद से जिन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़ा और बहुत मेहनत के साथ लड़ा और ये इतने ज्यादा वोट जो ले पाए आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत, ऐसे हमारे आदरणीय भाई गोविंद कांडा जी, हमारे सिरसा जिले के ही बहुत ही कर्मठ और वरिष्ठ नेता आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, सिरसा से चुनाव लड़े भाई प्रदीप रातुसरिया जी, बहुत ही आदरणीय हमारे प्रभारी जो जींद जिले से आते हैं लेकिन सिरसा जिले को बहुत भली भांति समझ रहे हैं, परख रहे हैं और इसका प्रभार जिन्होंने संभाला हुआ है भाई अमरपाल राणा जी, हमारे अमीचंद मेहता जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, ऐलनाबाद से वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे रमेश भादु जी, रवि जी पूर्व चेयरमैन, रवि जी लड्ढा पूर्व चेयरमैन, जसबीर चहल जी हमारे मंडल अध्यक्ष, यतिंदर जी जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही आदरणीय डबवाली से चुनाव लड़े और अभी सिरसा लोकसभा में फतेहाबाद के जो कि प्रभारी हैं हमारे वरिष्ठ नेता देव कुमार शर्मा जी, हमारी बहन रेणु शर्मा जी वो खुद भी चुनाव लड़ चुकी हैं, हमारी बहन निताशा सिहाग जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं और ऐलनाबाद में पिछले बहुत सालों से राजनीति कर रही हैं, हमारे भाई विनोद नागर जी चेयरमैन और यहाँ पर मौजूद सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, अभी आप लोगों के समक्ष भाई गोविंद जी ने अपने विचार रखे तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है कि जो आज शक्ति केंद्र प्रमुख से आगे बढ़कर बूथ अध्यक्ष तक पहुंचा और बूथ अध्यक्ष से भी आगे पहुंचकर अब हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए और पूरे हरियाणा के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको एक एक करके बखान करेंगे कि कितने पन्ना प्रमुख के सम्मेलन हम अब तक कर चुके हैं और हमारे सिरसा के अंदर भी मुझे लगता है कि शायद कोई 1-2 ही बचा होगा, नहीं तो सबके सब 2 बचे हैं, नहीं तो हमारे सिरसा जिला के अंदर भी हम लोग अब तक 3 पन्ना प्रमुख के सम्मेलन कर चुके हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है कि जहां पर एक पन्ना प्रमुख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं वो सब के सब पन्ना प्रमुख हैं, मैं खुद भी पन्ना प्रमुख हूं, आदरणीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी भी पन्ना प्रमुख हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब यह है कि आप जिस पन्ने में आपका भी नाम है, आप उस पन्ने के प्रमुख हैं, उसमें आसपास जितने भी घर हैं, जितने भी उसमें रहने वाले हमारे भाई हैं, वो सब आपकी अपने देखभाल के अंदर होने चाहिए। उनकी चिंता करना, उनसे समय समय पर मिलना, कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, ये हमारे एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी बनती। कांग्रेस की पार्टी का आपको पता ही है कि आज तक उनका तीसरा लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको बने भी मेरे ख्याल से तो साल बीत गए होंगे, साल से ऊपर चले गए होंगे, अभी तक उनके जिला अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं हुए और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन। तो ये एक ऐसी काडर बेस पार्टी है जिसके अंदर संगठन जो है जितना मजबूत है उस मजबूती की बदौलत आज हम गुजरात के अंदर आप देखें तो लगातार 7वीं बार वहां पर हम लोग अपनी सरकार बना पाए। अगर एक बार संगठन मजबूत हो जाता है तो उसके बाद एक, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश चहुमुखी विकास कर रहा है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी हम देखें तो वहां पर जो साख है आज हमारी
तो उसकी बदौलत संगठन अगर मजबूत है तो उसके बाद एक लोकसभा में भी और हमारे विधानसभाओं में भी जिस तरह से हमारी सरकार बनती है और आगे भी बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेहनत करके इस संगठन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करोगे और फिर से लोकसभा की 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र में भी सरकार बनाएंगे और हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी सांसद जो हैं वो अपने अपने इलाके में जाकर वहां पर सांसद जनसंवाद करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अभी तक हम लोग जो हैं वो अभी तक जो कल हमने किया वो कालांवाली जो विधानसभा है उसके 5 गांव कवर करके हमने वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम किए और इससे पहले सोमवार को हमने सिरसा जो विधानसभा है उसके 5 गांव का दौरा करके वहां पर सांसद जनसंवाद का कार्यक्रम किए और आज जो है वो ऐलनाबाद के कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आना था और आप सब लोगों का भी दर्शन मुझे करना था, इसलिए 5 कार्यक्रम में से 2 कार्यक्रम हमने स्थगित कर दिए हैं, वो आने वाले समय में हम करेंगे और बाकी जो है 3 कार्यक्रम जो हैं वो इस कार्यक्रम के बाद वो वैसे ही चलेंगे जैसे कि हमने पहले आपको बताया है। और इसी कड़ी में रानिया का जो कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा संगठन है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर जिम्मेवारी लगी कि आपको जो राजस्थान में अलवर जो देहात जिला है उसकी 5 विधानसभाओं का प्रभार सौंपा जाता है, तो उसी के चलते हमने जयपुर में जाना पड़ा, इसलिए विधानसभा के कार्यक्रम थे उनको भी हमें स्थगित करना पड़ा। लेकिन आप विश्वास रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दी है कि सभी सांसद जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, तो आने वाले समय में रानिया के 5 गांव जो हैं, इसके साथ साथ जो 2 गांव आज हमारे यहाँ के जो रह गए हैं अपने ऐलनाबाद विधानसभा के, वो भी आने वाले समय में हम जल्द करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग जो सहयोग करते हो, आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि लोकसभा में भी जिस तरह से ऐलनाबाद के लोगों ने यहाँ पर भारी मतों के साथ, मुझे लगता है कि शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है 38,000 के से भी ज्यादा के वोटों से यहाँ पर मुझे जिताकर जो है वो बड़ी पंचायत के अंदर भेजा और आप लोगों की आवाज को मैं ठीक तरीके से बुलंद कर सकूं लोकसभा के अंदर, ये मेरी कोशिश रहती है। इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये भी रहती है कि उस इलाके के अंदर अगर रेलवे से रिलेटेड कोई भी काम है, अभी पिछले दिनों में हमने ऐलनाबाद में यहाँ पर एक ट्रेन रुकवाने का काम किया जो कि लंबी दूरी की रामेश्वरम वाली जो ट्रेन थी, और भी जो भी काम हमारे इलाके के होंगे, आप लोगों के जो केंद्र सरकार के हैं, वो मैं पुरजोर तरीके से करूंगी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगी। अभी पिछले दिनों हमारी बहनें जो हैं, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिला आरक्षण बिल हम लेकर आए, पहले की सरकारें केवल जो है बहलाती फुसलाती रही, लेकिन 27 साल तक कोई इस बिल को पास नहीं कर सका। तो इस कानून को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसी कड़ी में हमारे ऐलनाबाद की भी, पूरे सिरसा, हमारी लोकसभा की, हमारे फतेहाबाद जिले की भी और सिरसा जिले की भी सभी की सभी जितनी हमारी बहनें थी, वो सब की सब लोकसभा देखने के लिए वहां पर हमारे दिल्ली में, हमारे जो है दिल्ली में पहुंची। तो वहां पर मैंने पूरी कोशिश करके उनकी लोकसभा भी दिखाई और अपने घर में भी उनको बुलाकर और जो है उनसे मुलाकात की। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोगों का जो सहयोग बना हुआ है, इस सहयोग को आप आगे भी ऐसे ही बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर आप ताकतवर होंगे तो हम ताकतवर होंगे, अगर आप ताकतवर नहीं होंगे तो हम भी ताकतवर नहीं हो पाएंगे। कोई भी नेता तभी बनता है जब उसके पास 4 लोग खड़े होते हैं। आप जैसे इतनी भारी संख्या में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के अंदर जो आए हैं, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय में भी इसी मेहनत के साथ आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महिलाएं जो हैं थोड़ा शांत नजर आ रही हैं। आपका महिला आरक्षण बिल आ गया, कैसे चुनाव लड़ोगे आप लोग? 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, ऐसे जो है शांत रहने से बात नहीं बनेगी। मैं फिर से वंदे मातरम का नारा लगाऊंगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि जोर शोर के साथ आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।